So are you excited for SRK movie? We are from SRK Goa Universe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमकास्ट मूवी आउटलुक। और आज का एपिसोड बहुत ही SRK मय होने वाला है। हाँ, SRK मय होने वाला है। एंड वी नो जो मूवी लवर्स है उनको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि 2023 इज द ईयर ऑफ शाहरुख खान। बिकॉज जिस तरीके से उनके फिल्म्स है और जिस तरीके के फिल्म्स को रिस्पॉन्स मिले, हैट्स ऑफ टू हिम। और इसी के चलते अभी उनकी तीसरी फिल्म दैट इज डुनकी अभी रिलीज हो गई है। अब बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बहुत ही कॉमेडी मूवी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस मूवी ने उनको इमोशनल किया, बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये मूवी है क्या, और क्या रिस्पॉन्स लोगों का है, क्या लोगों को ये भी पसंद आई जैसे पठान और जवान आई, या इसमें उतना मजा नहीं आया, आइए जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एपिसोड SRK मय होने वाला है, एंड द रीजन इज इस बार हम फैन क्लब एक शाहरुख खान का फैन क्लब जो मूवी देखने गया था डुनकी, उनके साथ गए थे। इस एपिसोड में ना कि हम मूवी का रिव्यू करेंगे, बल्कि ऑल्सो ये फैन क्लब क्या है, क्यों है, इसके पीछे के लोग कौन है, और कौन कौन आए थे वहां पे, उनके रिएक्शंस क्या थे, उनकी एक्साइटमेंट क्या थी मूवी से पहले, उनकी एक्साइटमेंट मूवी के बाद कैसी थी, उनकी फैन जर्नी शाहरुख खान के मामले में कैसी ही। वेट ओमकार, वेट सीधा कहां बताने जा रहे हो, वेट थोड़ा पेशेंस रखो, इनको भी पता चलेगा धीरे धीरे, तो गो स्लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। तो देखो, रिव्यू मैं आपको एंड में बताता हूं, मेरा रिव्यू, लेकिन उससे पहले कि इन फैन क्लब के बारे में जानते हैं, ये क्या है, कौन है, इनके रिएक्शंस क्या थे, क्या इन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। बिकॉज देखो, इस शाहरुख खान, और शाहरुख खान की मूवी सिर्फ रिलीज नहीं होती, वो एक फेस्टिवल होता है उनके फैन के लिए, और फैंस कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा एक फैन क्लब है कॉल्ड SRK गोवा यूनिवर्स। हालांकि SRK फैन क्लब बहुत हमने सुने हैं मुंबई, दिल्ली वगैरह, लेकिन गोवा में बहुत कम सुने हैं। फैन क्लब होते भी है या नहीं, ये गोवा में डाउट होता था, लेकिन ये फैन क्लब है और बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये उनकी पहली स्क्रीनिंग थी, और जैसे कि बोलते हैं ना, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो इन्होंने स्टार्ट किया टू बी द ग्रेट। तो आइए जानते हैं कुछ इनकी झलकियां कि एग्जैक्टली ये कैसे आए, क्या क्या हुआ वहां पे, क्या नहीं हुआ, और क्या क्या हो सकता है आगे चलकर। तो चलिए देखते हैं। So are you excited for SRK movie? We are from SRK Goa Universe. Just answer me this question. Why Dunki? Why you are excited for Dunki? Because it's Shahrukh Khan. Okay. Why according to your people? Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Okay. SRK. SRK. तो ये थे कुछ झलकियां, और अब देखते हैं इनके रिएक्शन। इन सब ने तो एक्साइटमेंट तो दिखाई है, लेकिन एग्जैक्टली उनके रिएक्शन मूवी देखने के बाद क्या वैसे ही है, चलिए देखते हैं। How was the movie? Movie was amazing. It was full on entertainment. 10 on 10. कॉमेडी एलिमेंट भी था, इमोशनल वाला भी था, रोमांस भी था, लव भी देखने मिला, दोस्ती भी दिखने मिली, एंड या आई वुड से पैसा वसूल। ओके। एंड कोई डायलॉग मूवी के आपको याद है, कोई सीन्स और आपको अच्छे लगे? जो वो 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोलता है ना, 2 minutes टॉक अबाउट योर फैमिली, डेड 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 डेड, वो वाला बहुत फनी था। Apart from Shahrukh Khan, I know that everyone was in Shahrukh Khan. Apart from
शाहरुख खान कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत अच्छा लगा? सभी दे वे गुड इन देयर ओन रोल, मतलब मेरे को तो सभी अच्छा लगा. इवन तापसी प्लेड अ वेरी गुड रोल, उसका एक्टिंग भी अच्छा था. एंड बमन ईरानी जो थे उनका भी अच्छा था. एवरीवन वाज लाइक टॉप in there. As you might be knowing, this is a Raju Hirani film. So have you seen any of his other work? Three Idiots is my favorite, of course. Okay. What's the movie? Awesome. Okay. Like, what you liked about the movie? वो जो तापसी पन्नी बोलती है कि कब तक तारते रहोगे, फोकस कब करोगे, वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा. मतलब वो सीन उसके बाद जब फर्स्ट हाफ तो मतलब लगा कि नहीं अच्छा है, बाद में जब इंटरवल के बाद मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है. मतलब जस्ट लगा DDLJ, मतलब उसके बाद मेरे को ये मूवी मतलब इतनी मस्त लगी कि इतना रोमांस है, इतना मैं कभी मतलब मैंने जो रोमांस करना सीखा है DDLJ शाहरुख खान से ही सीखा है. उसके बाद ही मतलब लगा कि मेरे से रिलेट कर रही थी मूवी. एक्चुअली कि आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं क्या जॉब के चलते मैं मतलब घूमता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था. मतलब जस्ट लाइक का मतलब लखनऊ से यहाँ पे आना तो मतलब जस्ट लाइक का विदेशी होता है ना, वैसे ही फील हो रहा था. मतलब थोड़ा सा रो भी रहा था मेरे को. अच्छा लगा मेरे को, मूवी तो बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड थिंग. एंड आपने DDLJ को कंपेयर किया, सो इट्स वैसे ही लगा. ओके. सो ऐसा कोई इमोशनल सीन जो आपको अभी भी मतलब याद है? वो सॉन्ग जो मैं तेरा रास्ता देखूंगा, वो ऑसम था. और कोई कॉमेडी सीन जो अभी आपको याद? कॉमेडी सीन तो वो जो मतलब कॉमेडी सीन तो मेरे को याद नहीं आ रहा था, बट वो रास्ता देखूंगा वो सीन मेरे को सॉन्ग बहुत अच्छा था. सो सर, हाउ वाज द मूवी? Excellent, as expected. ओके. So pretty good. क्या क्या अच्छा लगा उसमें? I think the emotional undercurrent in the movie is very good. Romance is very good. Comedy is good. The dialogues are good. The lyrics are good. SRK is the best. Number 2 is Taapsee for me. Okay. And number 3 is Vicky Kaushal, of course. Vicky Kaushal. Okay. So which was the scene that you liked very much? Dead. Okay. That to the second time he does it. Yeah. Okay. Second. In the end with Taapsee. That one. So how was the movie? Movie is really good. I liked it. I mean, मुझे मज़ा आया देख के. So Yeah, it's very nice. Definitely a must watch too. Actually, the subject is really good, very relevant, and it always happens with the people. I mean, पता ही है. So Very I like relatable. it. Yes. So I could relate to it. Was there any scene that you liked very much? Particularly, yeah, as my daughter said, that meeting scene, चारों जने जब वो मिलते हैं, that was really good. Yeah, that was the Yeah. very nice thing. Very nice scene. Yeah. And is there any dialogue that you like or remember? No, वो ये कहते हैं Omar, no Omar. Yeah. That was good. Yes. You were Yeah. very much observing the movie. Yeah. Because Yes. you remember the scenes, you remember the dialogue. Yes, I do. Topic, the concept. Exactly. Actually, I read about it just now. I think few days back. So, and I saw one serial also similar to these problems. So I could relate it. कि लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है, मर जाते हैं, and still they want to go there, and उनको ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं है, so we can achieve something better there. So मेरे को यही लगा. तो इसमें भी यही है, and it's ऐसा भी लगा कि कुछ रियलिटी कुछ ठीक से मतलब कर रही थी, आपके साथ हो रही थी. So I could relate to it really. What do you have to say about it? Same. That's definitely a must watch. You should at least watch it once to like know the reality and all. You were more like by the comedy scene or the emotional? All, everything. Yeah, the whole picture was very nice. Yeah. सो दिस वाज द रिएक्शन. और देखो, मूवी के ये रिएक्शन तो लाजमी थे, बिकॉज मूवी जैसी है और जैसे मैं रिव्यू बाद में करने वाला हूँ, हाँ, ये रिएक्शंस तो बनते थे. अब देखते हैं एग्जैक्टली मतलब ये जो फैन क्लब है, ये फैन SRK का क्यों है, मतलब हर एक की एग्जैक्टली फैन जर्नी क्या रही है. बिकॉज देखो, हम किसी के भी फैन हो सकते हैं, मतलब नॉट जस्ट शाहरुख खान, हम किसी और एक्टर्स के भी फैन हो सकते हैं, हम किसी और पर्सनैलिटी, अब मतलब पूरे एक डिफरेंट फील्ड के पर्सन के भी फैन हो सकते हैं. लेकिन हर एक फैन की एक जर्नी होती है. तो वो जर्नी शाहरुख खान के मामले में इनकी कैसे रही, मतलब कैसी शुरुआत हुई, चलिए देखते हैं. How was your fan journey of SRK? अरे शुरू कैसे हुआ? शुरू तो मतलब वाइल आई वॉज किड, छैया छैया देखते ही
बड़ी हुई हूँ एंड ऑल्सो लाइक यू नो वाइल ग्रोइंग अप सब SRK के मतलब इवन माई मॉम इज SRK फैन, तो उनसे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस प्लस किंग ऑफ रोमांस है। आई मतलब वाइल ग्रोइंग ओनली आई लाइक शाहरुख ही सब है, मतलब इवन इन दैट केस आई कैन ऑल्सो शो यू माई स्क्रीन लॉक। Okay. इट्स शाहरुख। You are a Shahrukh Khan fan. How was your fan journey started? DDLG, then दीवाना, और उसके बाद भी मतलब पठान जवानी सारा उसके बाद। You are an SRK fan? Definitely. How was your fan journey started? Fan journey started with the daughter. Daughter. She is a big fan of SRK, so we also got converted by and by. Okay. Before SRK, was there any actor that you were liking? DK, Dilip Kumar, Rajesh Khanna, People are saying. Devanand. People are saying that SRK is just resemblance of Dilip Kumar. He is son, no? Is there any specific movie apart from Dulki of Shahrukh Khan that you like very much? Chak De, India. Check the name. Okay. So you both are SRK fan? SRK fans, Yes, जैसे fans, yes. फ्रेंड्स बोल रहे हैं, सॉरी। हम लोग जैसे मेरी बेटी ने अभी बोला कि घर में ही शी वॉज डेडिकेटेड एंड वो होते हैं ना ज़बरदस्त वाले फैंस होते हैं कि हम उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिम एंड मेरे को उसकी इंटेलिजेंट जो है बहुत ज़्यादा वो करती है। शाहरुख खान इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन आई फील। And another thing, he is so humble, so grounded, so very well behaved. So you feel like as if you want to have a son like him. He is too good. He is too really good. And before him, I really used to admire and love and respect that was Dilip Kumar. My all-time favorite. Because my father was great fan of Dilip Kumar, and Dilip Kumar's son is शाहरुख खान। People कहते हैं कि ये न्यू एज के दिलीप कुमार। Oh yes. And somehow मेरे को लगता है सायरा बानू also says ना कि he is just like my son, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी जन्म में होंगे शायद। He is like that. So I like him. Is there any movie apart from Dulki that you like of Shahrukh Khan? I liked My Name is Khan, and especially I loved him in Ashoka. That's my all-time favorite movie. Ashoka, yeah. And, My favorite is Swades. I like Chak De. I like Rab Ne Bana Di Jodi. So I like few. I think many movies. Bazigar was really my all-time favorite movie. Is rather my all-time favorite movie. And और कौन सी पिक्चर है याद नहीं आ रही यार। आपकी apart from Swades? Dawn 2 is there. Yeah, कभी खुशी कभी गम is there. कुछ होता है। मुझे या All मुझे the तो- OG films are there. Yeah. Now let's talk about SRK गोवा यूनिवर्स, मतलब जो ये फैन क्लब है उसके बारे में जानते हैं और ये लोग इसमें कैसे जुड़े और कैसे इस मूवी के लिए ये सब इकट्ठा हुए। लेट्स फाइंड आउट। How you came across this fan club group, and like because this is for the first time I'm seeing on this in Goa कि पहली बार ऐसा फैन आ रहे हैं, मतलब शाहरुख खान की मूवी देख रहे हैं। ये नॉर्मली हम मुंबई दिल्ली में देखते हैं, but हाँ। पहली बार हो रहा है। So how you got to know about this and how you came? Actually, this was highlighted on Instagram and my boyfriend had shared me that thing. So उधर मैंने DM किया, I just texted them and उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, WhatsApp पे ग्रुप आएगा, वी ऑल आर शाहरुख के जो फैन है एक साथ मूवी देखेंगे और इवेंट्स भी होते रहेंगे फर्दर। सो वहाँ से मेरे को पता लगा एंड आई जस्ट लाइक कॉन्टेक्टेड देम एंड आई गॉट एडेड इनटू दैट ग्रुप। And how you came across this club? अच्छा फाइंड इंस्टाग्राम एक्चुअली स्क्रॉल कर रहा था तो मैम का मेरे को दिखा तो देन मैसेज देन कम। Okay, so this is your first time? That Yeah, first time. So your daughter started this club, right? My daughter started the club. She started the fan club from when she was this much. अच्छा। So we also became fans. And now, last but not the least, is the person
जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ विद रिगार्ड्स टू दिस इवेंट। नाउ फाइनली जो मतलब ये फैन क्लब जिसने ऑर्गेनाइज किया, ये सब कुछ किया और सब लोगों को इकट्ठा लाया, बिकॉज हम बहुत अलग अलग जगह से आते हैं लेकिन एक चीज़ हमको एक करती है, वो है शाहरुख खान। और फाइनली वी आर मीटिंग द पर्सन जिन्होंने इन सबको इकट्ठा लाया। Hi, I'm Aditi. Movie, I mean, I don't know. I am always biased, so I don't think कि मुझे मूवी के बारे में वैसे कुछ कहना चाहिए, because I'll just end up saying कि do watch it and watch it many times. शाहरुख खान ने ऑलरेडी 2000 करोड़ दिए हैं, तो I guess 1000 करोड़ और एम करने चाहिए. So that ways I'm biased, but yeah, I mean मेरे लिए again, you know, it's a Shah Rukh Khan movie, so it always will be good. So Was there no, any scene of Shah Rukh Khan in this movie that you like very much? I have to see it again, abhi, because one time, you know, it's too much to grasp. But yeah, I mean, I loved the airport shot when they meet after many years. When he meets Taapsee Pannu, I loved that shot. Yeah. Okay. Reminded me of कुछ कुछ होता है times. हाँ, कुछ कुछ होता है। Yeah. Is there any specific dialogue that you remember of Shah Rukh Khan? No, not right now. Okay, I think you got mesmerized with Shah Rukh Khan. I always watch it. When the first time, it's always like you're just watching the movie too engrossed. When I watch it for the second time, third time, then you start observing and understanding things, and then you take back, you know, the smaller details. Right now, it's all over the place. We just got to know that you were fan since your childhood of Shah Rukh Khan. So how the fan journey started, where it took you, and let us know about it. I don't know exactly when it started, because I think I loved him right from the Fauji days. But I think it was Bazigar which was the turning point in kind of liking only Shah Rukh Khan, because it's been 32 years I've not liked anyone else till now. So yeah, and journey, I don't know, it's same. So it's the same feeling when I saw Bazigar, it's same now. So no change. That way. Which kind of genre you like Shah Rukh Khan more? Like Swadesh type genres or romance type genre or action movies like Pathaan? I don't put Shah Rukh Khan in a bracket. I like Shah Rukh Khan and matter ends there. So yes, of course, I mean, if I like a Swadesh a lot, I also like Jawan. You know, if I like a Donkey, I also like Pathaan. So and I think as an actor also, it's a great thing that if you are not molded, you know, in one kind of a thing, and that's what makes an actor, and that's why you kind of like one person. So yeah, all genres are fine. That's a very great Yeah. thing. Yeah. Ma'am, tell us about this club. How मतलब ये आपने सबको मतलब इकट्ठा कैसे किया? ये फैन क्लब क्यों स्टार्ट किया? क्या आपका सोच है अभी? फैन क्लब इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई थिंक आई फॉलो टू मच ऑन यू नो ट्विटर, इंस्टाग्राम, और मुझे हमेशा देख के लगता था कि यू नो फैन क्लब्स इकट्ठे होते हैं, सो देयर इज़ अ डिफरेंट इमोशन जब आप सब एक तरीके के लोग यू नो एक मूवी देखने जाते हैं. बहुत रिसर्च किया मैंने गोवा में, बहुत ढूंढने की कोशिश करी, हर तरीके से लिखने की कोशिश करी कि यू नो कोई गोवा फ़ैन क्लब SRK के साथ कुछ जुड़ा हो, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी नहीं मिला, या आई विल नाउ से फॉर्चुनेटली कुछ नहीं मिला मुझे, बिकॉज देन आई कुड स्टार्ट दैट. सो लास्ट ईयर ऑन शाहरुख खान्स बर्थडे आई स्टार्टेड दिस क्लब. बट होता है ना कि खुद को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि एग्जैक्टली हम क्या अचीव करना चाहते हैं, यहाँ ज़्यादा लोग मिलेंगे या नहीं. अभी भी मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बट एक शुरुआत थी. सो आई स्टार्टेड इट नॉट थिंकिंग टू मच, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव समथिंग, एंड कोशिश ये थी कि कभी ना कभी तो कुछ होगा. सो पठान और जवान के टाइम पे इतना वो नहीं हुआ था कि यू नो तब हम एक शो ऑर्गेनाइज करते, बट देन डंकी के साथ इट वाज मोर लाइक अ प्लंज कि ठीक है देखी जाएगी, लेट्स ट्राई, यू नो जितने भी लोग आएंगे. एंड देन आई ऑल्सो टाइड अप विद टीम SRK वॉरियर्स, दे हैव अ पैन इंडिया एंड ग्लोबल प्रेजेंस, तो वो भी अपने लिए सिटी एडमिन ढूंढ रहे थे. सो आई वॉज लाइक आई विल बी सिटी एडमिन, बट मैं अपना क्लब नहीं ख़त्म करूँगी, बिकॉज मैंने एक अपने इमोशन से स्टार्ट किया है. सो यू नो आई विल नॉट मर्ज इट, आई विल कोलैबोरेट. सो इट्स अ कोलैबोरेशन, बट SRK गोवा यूनिवर्स एक स्टैंड अलोन क्लब हमेशा रहेगा. सो एंड होपफुली अब जब हम नेक्स्ट टाइम कुछ करेंगे तो आई एम श्योर कि ज़्यादा लोग आएंगे. इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. मतलब आपकी जो फैन क्लब शुरू करने की जो कहानी है, उससे मुझे एक कोट याद आता है जो मतलब बोलते हैं ना, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. मतलब इन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज उन्होंने पहले बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो जब मतलब कुछ नहीं मिलता तब
खुद ही स्टार्ट करते हैं ना, वैसी इनकी जर्नी रही है. दैट्स अ वेरी गुड. एंड फॉर्चुनेटली मेरे घर में मुझे थोड़े फैंस मिले हुए हैं क्योंकि अब उससे ज़बरदस्ती बनाना कह लो या जैसे भी कह लो, बिकॉज आई थिंक माई सन इज़ बाय बर्थ, यू नो, आई मेड हिम अ फैन, मार धाड़ के कि नहीं बनना है शाहरुख खान फैन, यू नो, सो यू कांट लाइक एनीवन एल्स. सो आई थिंक उस तरीके से, लाइक माई फादर ऑल्सो सेड, तो धीरे धीरे आई थिंक सभी फैंस हैं, तो एटलीस्ट 4 लोग तो घर में ही हो जाते हैं ना, तो टिकट बुक करने में अच्छा लगता है. 4 तो हैं, बाकी दिन आई थिंक मोर पीपल स्टार्टेड जुड़ता जाएगा ना. अभी जितने हैं इट्स ग्रेट, एंड आई एम श्योर हम लोग नेक्स्ट कुछ करेंगे तो मोर पीपल विल जॉइन. सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? इज देयर एनी प्लान्स ऑफ फ्यूचर विद दिस क्लब? सी, एक तो कंटेंट वाइज इफ आई स्पीक, कंटेंट वाइज आई डोंट वांट टू मेक लाइक अ न्यूज़ पोर्टल. मतलब मुझे शाहरुख खान की न्यूज़ सर्कुलेट नहीं करनी है जो हर उस पर यू नो दिखाई देती है. सो अभी तक भी हमने जितना कंटेंट क्रिएट करा, इट्स मोर अबाउट एडिट्स of what we feel so that the fans can relate to it, things like that. And as far as events are concerned, अब शुरुआत हमारी लास्ट मूवी से हुई है इस ईयर की, और अभी आई थिंक 1-1.5 साल तो गैप रहेगा. बट वी प्लान कि अगर कोई भी माइलस्टोन मूवी के ईयर्स कंप्लीट होते हैं, कुछ होते हैं, या अदरवाइज ऑल्सो वी इंटेंड टू डू सम फैन इवेंट्स, private screenings of some iconic movies, so that we can just come together and celebrate the man we all love. Yeah. तो ये सब कुछ होने के बाद चलो अब रिव्यू स्टार्ट करते हैं. सो अब तक तो आपको रिव्यू मिल चुका होगा, या फिर मतलब कि इनके सारे रिएक्शन, मतलब पूरा कुछ आपको महसूस हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूं. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शाहरुख खान और राजू हिरानी एक साथ आ गए. हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली ये दोनों आ गए. क्या वो वही मैजिक क्रिएट कर पाए जो उन्होंने सोचा था? चलिए देखते हैं. डुनकी मूवी स्टारिंग शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी और भी सारे कैरेक्टर्स. कास्टिंग वाज सुपर्ब. मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कैरेक्टर के लिए यही एक्टर चाहिए था. और जिस तरीके से इन एक्टर्स की पहली मूवीज थी, जैसे कि शाहरुख खान की पहली जवान मूवी थी, उसके पहले पठान थी, और उस रोल में और इस रोल में एक जमीन आसमान का फर्क है. मतलब जमीन आसमान का. ऐसे स्विच ऑडियंस के माइंड में सिर्फ शाहरुख खान कर सकता है. एंड सेम विद रिगार्ड्स टू विकी कौशल, जिसके हाल ही में इसी महीने रिलीज हुई थी शम बहादुर, और उसमें एक कंप्लीटली डिफरेंट रोल में है. और इसमें हालांकि इस मूवी में उनका छोटा रोल है, लेकिन इंपैक्टफुल रोल है. विद रिगार्ड्स टू डायरेक्टर राजू हिरानी, जिसकी लास्ट मूवी थी संजू एंड हैट्स ऑफ. मतलब संजू, पीके, थ्री इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई, और इनकी मूवीज हम फैमिली के साथ देख सकते हैं. मतलब इनकी मूवीज में कॉमेडी, इमोशनल सीन्स, मतलब अलग अलग चीजें, मतलब वो बोलते हैं ना परिपूर्ण मूवी, वो राजू हिरानी की मूवी होती है. और ये मूवी वैसे ही है. विद रिगार्ड्स टू स्टोरी जैसे कि आप ट्रेलर में देख सकते हो, स्टोरी सिंपल है. 4 लोग जो लंदन जाना चाहते हैं, और उनका लीडर जैसे कि हार्डी, दैट इज शाहरुख खान, उनको लंदन ले जाने में कामयाब होना चाहता है. लेकिन ये सब लोग लंदन क्यों जाना चाहते हैं, मतलब लंदन जाने की मतलब इतनी ओढ़ क्यों है, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन क्या ये जा पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी. ओके ओमकार, वो जा पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए मूवी देखने, मतलब समझ में नहीं है. हाँ, क्योंकि इनके जो नॉर्मल रास्ते होते हैं ना लंदन जाने के, वो पॉसिबल नहीं थे, इसलिए उनको डंकी करना पड़ता है. डंकी बताता हूं. डंकी एज इन इलीगल इमिग्रेशन, मतलब इलीगल तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना, इसको बोलते हैं डंकी लगाना. और ये सब लोग डंकी लगाने की कोशिश करते हैं. अब वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, वो तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा. लेकिन पूरी मूवी मतलब कैसे इनको लगता है कि उनको लंदन जाना चाहिए, कैसे ये डंकी लगाने की सोचते हैं, क्या वो डंकी लगाने के लिए जब निकलते हैं वो कुछ होता है उनको या नहीं होता, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. और पूरे सारे इमोशंस जो आपके अंदर, मतलब एक इंसान के अंदर जो सारे इमोशंस होते हैं ना, वो सब बाहर आते हैं. मतलब काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिप्रेस्ड, मतलब सब कुछ, और सब कुछ आपको ये महसूस करवाएगी ये मूवी. बट दिस वाज द बेसिक स्टोरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस. देखो, विद रिगार्ड्स टू स्टोरी, अगर स्टोरी से स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी बहुत ही इंपैक्टफुल है, बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है. और मतलब ऐसी स्टोरीज बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं. मतलब आपको कमर्शियल टच वाला जो एंगल होता है, उसके साथ एक पावरफुल मैसेज वाली स्टोरी देना बहुत ही टफ है. मतलब आइदर क्या होता है कि आपको एक पावरफुल मैसेज देने के चक्कर में आपको पूरी मूवी बोरिंग सी लगती है, बहुत बार ऐसा होता है. और कभी कभी कुछ ज्यादा ही मासी या कमर्शियल टच की वजह से वो जो मैसेज है मूवी का, जो स्टोरी का मैसेज होता है, वो मिस होता है.
अब इन दोनों को साथ लेकर आना सिर्फ पॉसिबल राजू हिरानी को ही है, तो वही इस मूवी में वो करता भी है। विद रिगार्ड्स टू स्टोरी इज सुपर्ब। विद रिगार्ड्स टू स्टोरी टेलिंग, देखो जिस तरीके से वो सीधा स्विच करते हैं फ्रॉम कॉमेडी टू इमोशनल सीन टू कॉमेडी सीन, वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स ये सीधा ट्रांजिशन नहीं कर पाते और ऑडियंस भी सीधा मतलब स्विच नहीं हो पाती, लेकिन इट्स राजू हिरानी, तो वो सीधा वो स्विच करते हैं। मतलब अभी अगर आप कोई कॉमेडी सीन देख रहे हो तो वो कब इमोशनल सीन में कन्वर्ट होता है और आप भी इमोशनल फील करने लगते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो दैट वाज द मूवीज यूएसपी। बट बहुत सारी जगह पे मूवी थोड़ी सी डल होती है। ऑब्वियसली बहुत सारे एसआर के फैंस हैं और उनको एसआर को देखना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे मूवी थोड़ी सी डल होती है। सेकेंड ड्रॉबैक इज, जब ऐसे मूवी कोई आती है जहाँ पे शाहरुख खान और राजू हिरानी होते हैं, तब हर एक मूवी में ऐसा कोई एक सीन या ऐसा कोई एक डायलॉग जो होता है वो हमको बार बार रिपीट मोड पे मतलब सुनाई देता है। थिएटर के बाहर आने के बाद भी मतलब वो जो बोलते हैं ना, मतलब दिल को छू गया सीन, वो इस मूवी में मिसिंग था। बिकॉज ऑडियंस वॉज सो हुक्ड टू द स्टोरी की, मतलब स्टोरी में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा के चक्कर में अभी क्या हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो अभी वाला सीन था वो दिल को नहीं छू पाया। अगर एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान हैट्स ऑफ, मतलब ही इज नेचुरल, मतलब जो कैरेक्टर वो निभा रहे थे दैट इज हार्डी, और जिस तरीके से वो पंजाबी बोल रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब कन्विंसिंगली वो शाहरुख खान लग ही नहीं रहे थे। वो जो हार्डी कैरेक्टर जो वो निभा रहे थे वही लग रहे थे। मतलब इट्स अ वेरी रेयर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इतने सालों बाद भी अगर कोई कैरेक्टर, अगर कोई एक्टर कर रहा है, कोई एस्टेब्लिश्ड एक्टर कर रहा है, फिर भी लोगों को लग रहा है कि ये वो एक्टर नहीं, वो कैरेक्टर है जो वो निभा रहा है, तो ये सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दिस, बिकॉज एक्चुअली वी वर फीलिंग कि वी वर लुकिंग एट हार्डी एंड नॉट शाहरुख खान। विद रिगार्ड्स टू तापसी पन्नू, उनका रोल भी बहुत ही इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट था, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे रोल को निभाया है और कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश की है, हैट्स ऑफ। आफ्टर द फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो संभाल लेती है। विद रिगार्ड्स टू विकी कौशल, उनका रोल बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल और पावरफुल था, मतलब आपको ये रोल याद रहेगा। और बाकी के कैरेक्टर जैसे कि बोमन ईरानी और बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर्स को निभाया। और विद रिगार्ड्स टू डायरेक्टर राजू हिरानी, देखो भाई जिस तरीके से वो डंकी लगाते हैं, और जो डंकी लगाते वक्त जो जो तकलीफें नॉर्मली लोगों को झेलनी पड़ती है, वो एक्चुअली उन्होंने ऑडियंस को फील करवाई। मतलब एक्चुअली इलीगल इमिग्रेशन कितना टफ होता है और क्या क्या लोगों को करना पड़ता है और किस दौर से मतलब गुजरना पड़ता है और किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया। मतलब यू कैन फील, आई होप कि हम कोई डंकी वंकी लगाने की कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन मतलब वी कुड फील क्या होता होगा। सो दैट्स द थिंग ऑफ अ डायरेक्टर, टू मेक अस फील द मूवी। विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग लुटपुट और कभी घर से निकले हम, ये दोनों सॉन्ग आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सारे लोग इन सॉन्ग्स की तारीफ कर रहे हैं। विद रिगार्ड्स टू विजुअली दिस मूवी इज अ ट्रीट। वो टाइम लैप्स दिखाया गया है, मतलब 20-25 साल कुछ आगे पीछे होते हैं, तो वो 20-25 साल पहले का सीन, 20-25 साल बाद का सीन, उसके बाद जो लंदन दिखाया है, इंडिया दिखाया, और जिस तरीके से वो डंकी लगाते हैं, सारे विजुअल्स, मतलब जिस तरीके से वो डंकी लगाते हैं, वो सारे विजुअल्स बहुत ही रिलेटेबल थे। मतलब जो बोलते हैं ना कि नॉट जस्ट कैरेक्टर्स बल्कि विजुअल्स भी आपको इमोशन फील करवा रहे थे उस पर्टिकुलर सीन्स के। ओके ओंकार, इनफ। अब बता भी दो कि ये मूवी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ओके, ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब सोचते हैं कि ये बहुत ही मासी टाइप या कमर्शियली सुपर हिट टाइप मूवी होगी। नहीं, अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि ये पठान या जवान टाइप होगी, तो नहीं, वो तो आपको ट्रेलर से ही पता चल गया होगा। अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि ये पूरी की पूरी कॉमेडी मूवी है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ हंसने को यहाँ पे मिलेगा, तो भी ये मूवी शायद आपको डिसअपॉइंट करेगी। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो देखना चाहते हैं कि जब पावरफुल मैसेज कमर्शियली आपके सामने रखी जाती है तब कैसा होता है। मतलब आर्टिस्टिक फिल्म और जो कमर्शियल फिल्म होती है, जब अगर एक आती है, कंबाइन होती है, तो कैसा फील होता है। अगर आपको ये देखना है तो दिस मूवी इज फॉर यू। सो अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हो। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ द वीक।